पूरा एक गांव हुआ करता था, लेकिन कोयले की भूख ने उन गांवों को बर्बाद कर दिया। बिजली की चाहत ने गांवों को बर्बाद, कोयला बेसिकली निकलता है बिजली के लिए, और बिजली की चाहत ने गांव को, महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ रह रही जिंदगियों को कैसे तबाह कर दिया वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोग का घर तो बहुत टूट टूट सा गया है और एकदम बगले में माइनिंग है, डर नहीं लगता है? डर तो बहुत लगता है, रात की नींद भी नहीं आता है। अच्छा, सामने ही माइनिंग करता है? करता है तो क्या करें, सीसीएल तो मनबे नहीं करता है, क्या बोले अब उससे ज़्यादा। तो सीसीएल से आप लोग को मुआवजा का नहीं बात होता है तो ढंग से नहीं बताता है, कितना बनल है नहीं बनल है तो वो भी हम लोग को पता नहीं है। सीसीएल के कोयले की भूख उनके अपने वजूद को भी समाप्त, मतलब उनका जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समाप्त कर देता है। बस सीसीएल अपना लेटर हेड में लिखा बातों से मुकर गया, बस मुकर गया, बोलता है काम होगा ना, हो रहा ना। तो कल को तो मुआवजा नहीं दिया रहेगा, बोल देगा दे दिए हैं। वो परिवार हैं जिनको उजाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जिनके जीवन की कीमत कोयले से भी कम है। मतलब कोयला निकालने के लिए कैसे परिवारों को बर्बाद किया जाता है, जिंदगियों को तहस नहस कर दिया जाता है, वो हम दिखाएंगे। अभी अचानक आया यार, सीसीएल एकदम सटा दे रहा है। एक दिन तो हमको पेड़ गिरा दिया था, मना करने गए थे, डिपरा था ये, अंदर ग्राम ला डिपरा था, तो कोई लड़का लोग नहीं था, तो मशीन चल रहा था, तो कल गए, हम बोले कि बाबू इधर मत कोड़िए, मान लीजिए दिशा मैदान रात के लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार का शौचालय दिया नहीं। ऐसा पेड़वा ढेकला कि मेरे ऊपर गिर गया था। अच्छा, तो इधर शौचालय नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं दिया है। यहाँ सब नेता लोग खाने वाला है और रुपया बोटर के मोटाने तो आप वाला लोग है। कहाँ जाते हैं शौचालय? घरे नहीं, शौचालय कहाँ जगह है? जाते हैं जंगल झाड़ी में, कहाँ जाएंगे? जिंदगी और मौत के बीच की जो दूरी अगर आप समझना चाहते हैं तो आप खलारी आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप निकलेंगे और आपको आपके सामने एक गड्ढा मिलेगा और गड्ढे में आग होगा और कब उसमें गिरकर मर जाइएगा ये पता नहीं होगा, तब आपको समझ में आए कि ज़िंदगी और मौत के बीच बहुत दूरी नहीं है। आप मेरे पीछे जो ओपन कास्ट माइंस देख रहे हैं, यहाँ कोयला निकाला जाता है सीसीएल के द्वारा, और इससे पहले ये अंडरग्राउंड माइंस हुआ करता था सीसीएल का ही। 1976-77 में सीसीएल ने इस इलाके को लिया कोयला निकालने के नाम पे, और उसके बाद 80 में, पहले अंडरग्राउंड माइंस था, जब 80 में ये सब कुछ इलाका धंसने लगा तो सीसीएल के कर्मचारी या सीसीएल डर से सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। उसके बाद फिर लगभग 15 साल बाद 85-86 में ओपन कास्ट जब शुरू हुआ तो सीसीएल ने ओपन कास्ट माइंस शुरू किया यहाँ पे। और ये जो काली वीरान पड़ी जगह देख रहे हैं, जो गड्ढा देख रहे हैं, धरती को फाड़ दिया गया कई बड़े बड़े माइनिंग मशीनों के द्वारा। अगर आप पहले जाएं, मतलब इसके इतिहास को देखें, तो यहाँ बस्ती हुआ करता था, यहाँ इलाका हुआ करता था जहाँ बच्चे रहते थे, कई लोगों के सपने रहते थे, झोपड़ियाँ रहती थीं, और पूरा एक गांव हुआ करता था। लेकिन कोयले की भूख ने उन गांवों को बर्बाद कर दिया। बिजली की चाहत ने गांवों को बर्बाद, कोयला बेसिकली निकलता है बिजली के लिए, और बिजली की चाहत ने गांव को, महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ रह रही जिंदगियों को कैसे तबाह कर दिया वो हम आपको दिखाएंगे। वहाँ जो बस्तियाँ थीं उनको बहुत कम मुआवजा मिला उस दौर में, 85 के दौर में, और 77-76 के दौर में मुआवजा किस तरीके से मिलता होगा आपको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी देश और राज्य के तमाम लोगों को पता है कि कितना मुआवजा के नियम कानून का पालन हुआ करता होगा। बहुत कम मिला। उसके बाद वो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। अभी हम लोग जहाँ पर हैं, आप मेरे पीछे जो घर देख रहे होंगे, इन घरों में रहने वाले लोग आज से 25 साल 30 साल पहले जब ये शुरू हुआ था ये ओपन कास्ट, उससे पहले इसी जगह पर रहते थे। जो ये इलाका आप काला काला देख रहे हैं, कोयला देख रहे हैं, पूरा बंजर जो भूमि देख रहे हैं, इसी जगह रहा करते थे। उसके बाद ये लोग यहाँ आए। अब क्या है कि जिस तरीके से कोयले की ललक बढ़ती जा रही है, बिजली पाने की ललक बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे ये ओपन कास्ट बढ़ता जा रहा है। अब देखिए कि हम बहुत दूरी पर नहीं, इसके नीचे कोयला है। हालांकि आपको एक बात बता देते हैं कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये ज़मीन कब धंस जाएगी ये ना हमको पता, ना मेरे सामने जो कैमरामैन है उनको पता है, क्योंकि इसके नीचे पहले से ही ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस किया हुआ है। और
ये इलाका जल रहा है अंदर, जैसे झरिया जल रहा है, ये इलाका अंदर पहले से जल रहा है। कब कौन इसके अंदर धंस जाएगा पता नहीं। मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आए दिन होता रहता है। सरकारी अधिकारी आते हैं, पुलिसिया वस्त्रों में चेक ड्रेस पहन के बंदूक लिए, मुलाजिम सरकारी आते हैं जो जनता का पैसा लेते हैं लेकिन काम सीसीएल का करते हैं। सीसीएल के सुरक्षा में जो लोग रहते हैं, चाहे जनता मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग आते हैं। मुआवजे पर सहमति बन जाती है। तारीख थी 28 जनवरी 2024। यहाँ के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और जो वहाँ के उसमें पीओ थे अनिल सिंह, उनके और प्रशासन के बीच में, ग्रामीणों के बीच में वार्ता हुई। सहमति बनी कि जिन 4, 5, 8 बिंदुओं पर सहमति बनी वो हम पढ़ा देते हैं, पहले समझा देते हैं। उसके बाद हम इसी रास्ते से जाएंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिनका घर कब उजाड़ दिया जाएगा, कब उनको फेंक दिया जाएगा, क्या पता कब उनको इसी कोयले में दफन कर दिया जाएगा, ये उनको भी जानकारी नहीं। तो उनके पास जो पहले आंदोलन जब हुआ 28 जनवरी को, और उसमें किन किन बातों पर सहमति बनी, और सिग्नेचर प्रबंधन के पक्ष का है, सीसीएल प्रबंधन के पक्ष का। बाकायदा लेटर हेड भी जो है वो सीसीएल का ही है। ये लेटर हेड है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें भी सीसीएल का ही लेटर हेड है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और सहमति जो बनी उसमें जो आंदोलनकारी थे, उसके बाद जो सीसीएल के पदाधिकारी थे, वो तमाम लोग थे। सहमति ये बनी कि जमीन सत्यापन के 3 माह के अंदर रैयतों को नौकरी दिया जाएगा। जमीन सत्यापन के 3 माह के अंदर सीसीएल द्वारा निर्धारित मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। पूर्ण रूप से सर्वे कार्य के बाद 3 माह के अंदर जमीन दस्तावेज में सुधार कर सीसीएल द्वारा निर्धारित मुआवजा और नौकरी देते हुए बिसरांगपुर और तुमांग पंचायत के प्रभावित क्षेत्र का विस्थापन और पुनर्वास का काम किया जाएगा। हालांकि पुनर्वास पर कोई बात हो नहीं पा रही है। 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जमीन के मूल रैयतों को, जमीन के जो लोग पहले बहुत पुरखों से हैं, आदिवासी हैं, मुंडा हैं, गंजू हैं, जिन्होंने पेपर नहीं बनाया, उनकी ज़मीनों को भी ले लिया जा रहा है। और मुआवजा के नाम पर उनको 1 लाख 1.5 लाख मिल रहा है। क्या होगा उसमें पता नहीं। आजकल अच्छी गाड़ी नहीं आती 1-1.5 लाख में। और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्रामीण सहयोग अति आवश्यक है। आगे लिखते हैं, गैर मौजूदा जमीन खतियान व्यक्ति के वंशजों को चिन्हित करके नौकरी दिया जाएगा। मतलब ये सब जो गैर मौजूदा जमीन है, जिनका सरकारी अधिकार माना जाता है, उनको चिन्हित करते हुए उसके हिसाब से भी जो यहाँ रैयत हैं, मतलब जो वंशज लंबे समय से रह रहे हैं, उनको नौकरी दिया जाएगा। वर्तमान में जो केडीएच परियोजना का विस्तारीकरण होने वाला है, अभी जिन खतियानदारों का जमीन प्रभावित होने वाला है, उन्हीं का निगरानी टीम बनाया जाए। रैयती और गैर मौजूदा भूमि का सत्यापन कर CC2 सीसीएल केडीएच प्रोजेक्ट कार्यालय द्वारा उक्त सभी मांग पूरी होने तक केडीएच परियोजना कायर रोड से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आंदोलन में इस बात की सहमति बनी कि जब तक इन तमाम मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक किसी प्रकार का माइनिंग नहीं होगा, किसी प्रकार का आगे बात नहीं बनेगा। लेकिन सीसीएल के कोयले की भूख उनके अपने वजूद को भी समाप्त, मतलब उनका जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समाप्त कर देता है। ये पहले यहाँ नहीं था, ये उस तरफ सा जब आंदोलन हो रहा था, लेकिन आंदोलन के बाद बिना रैयतों को मुआवजा दिए, बिना उनके इस पूरे सहमति पत्र पर जो बातचीत हुई उस पर काम किए, यहाँ तक ये पहुँच गया। एक दादा है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में जो एक पूरा समूह है, वो समूह काम कर रहा है और समूह के नेतृत्व करता है। हालांकि कई साथी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनसे समझते हैं, फिर परिवार के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जिनको हटाया जा रहा है, बहुत घर तोड़ दिए गए हैं, बहुत लोगों ने डर से तोड़ दिया है। सीओ कहते हैं केस कर देंगे, थाना प्रभारी धमकाते हैं, इस डर से कई लोगों ने घर तोड़ दिया। खुद ही कई लोग तोड़ के कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम रतिया गंजू। अच्छा, तो ये जब आप लोग धरना दिए थे 28 जनवरी को, तो यहाँ तक हो गया था माइनिंग या उस तरफ था? ना, आगे था। कितना दूर यहाँ से था? वो देखिए, वो माटी जहाँ फेंका हुआ उससे। अच्छा, ये रोड नहीं था? नहीं था। तो जब माइनिंग अब ये भी पार कर गया है? बस पार कर गया। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है कि जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। बोला गया था, लेकिन आचार संहिता के चलते ये लोग मौका का फायदा उठा लिया। काम करना था। आप लोग नहीं बोले कि? हम लोग तो पूरा अथी किया था, लेकिन केस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अच्छा, केस का धमकी देते? बस बार बार केस की धमकी दी जाए। अच्छा।
अच्छा, तो कोई बात नहीं बना आंदोलन? कोई बात नहीं बना, बस सीसीएल अपना लेटर हेड में लिखा, बातों से मुकर गया। बस मुकर गया। बोलता है काम होगा ना, हो रहा ना। तो कल को तो मुआवजा नहीं हो दिया रहेगा, बोल देगा दे दिए हैं। ना वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती करता है। क्या नाम हो दादा आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी। अच्छा, यहीं से हैं आप? हाँ, थे उस आंदोलन में? अच्छा, आपको दूसरा वाला पंचायत है? हम लोग का तो मांग हुआ। अच्छा, ये विश्रामपुर से? हाँ हाँ। अच्छा, 2 पंचायत मूलतः बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो एक ये विश्रामपुर के हैं दादा, ये तुमांग के हैं। आप लोग जब धरना दे रहे थे तो धरना में नहीं, हम लोग धरना में नहीं थे। ये विश्रामपुर के लोग? हाँ, विश्रामपुर के तो लोग। आप लोग भी तो सहमत होंगे? हाँ, सहमति था। समर्थन सहमति होगा। हाँ। तो आप लोग का बात तो नहीं माना गया? नहीं, ये ऑलरेडी पूरा विश्रामपुर के ही लोग धरना प्रदर्शन में या मांग पत्र में जो भी थे वो लोग आना जाना करते थे। इससे बगल में हम लोग का एक रेड्डी खदान है, तो उसका अलग अलग मैटर है। अच्छा, मतलब आप लोग भी प्रभावित? हाँ, प्रभावित है हम लोग पूरा। आग लगा हुआ है, 100 मीटर का भी दूरी नहीं, आग तो घर के अंदर में घुसी है। अच्छा, हाँ, बगल में ही है। तो ये मूलतः हर उस इलाके में समस्या है जहाँ सीसीएल, बीसीसीएल या जितने भी कोयला कंपनी हैं वो कोयला निकालते हैं। हम चलते हैं उधर आगे, जहाँ वो परिवार हैं जिनको उजाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जिनके जीवन की कीमत कोयले से भी कम है। मतलब कोयला निकालने के लिए कैसे परिवारों को बर्बाद किया जाता है, जिंदगियों को तहस नहस कर दिया जाता है, वो हम दिखाएंगे। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर पक्का मकान नहीं है किसी का, सब लोगों ने मिट्टी का घर बनाया हुआ है। और ये तमाम लोग अभी भी पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी डर से सब कोई लोग, देखिए आप, ये सब माइनिंग की वजह से हुआ है। सब लोग डर से घर तोड़ दे रहे हैं, कोई डर से चला जा रहा है। जिसके पास कोई ऑप्शन है वो चला जा रहा है, जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो अपने अंतिम समय तक लड़ने के लिए तैयार है और यहाँ पे मौजूद है। मोदी जी कहते हैं हर घर आवास होगा, बिना घर का 2022 तक था, बिना आवास का, बिना नल का, जल का, बहुत कुछ था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजातों में है। अब देखिए कैसे लोग यहाँ रहते हैं। आज भी जब हम ये कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हम ट्रिलियन इकोनॉमी होगी हमारी, ट्रिलियन डॉलर, मिलियन, बहुत सारा कुछ इकोनॉमी होगी हमारी, और उसके बाद भी लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है। हम लोग कुछ दीदी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा सदन देवी। अच्छा, यहीं घर हुआ? हाँ, यहीं घर है, बगल में घर है। कौन वाला घर है? वो दिख रहा है, लाइट जल रहा है। तो लाइट जल रहा होगा। हाँ। तो आप लोग का घर तो बहुत टूट सा गया है और एकदम बगले में माइनिंग है, डर नहीं लगता है? डर तो बहुत लगता है, रात की नींद भी नहीं आता है। अच्छा, तो सामने ही माइनिंग करता है? करता है तो क्या करें, सीसीएल तो मनबे नहीं करता है, क्या बोले अब इससे ज़्यादा। तो सीसीएल से आप लोग को मुआवजा का नहीं बात होता है? होता है तो ढंग से नहीं बताता है, कितना बनल है नहीं बनल है, तो वो भी हम लोग का पता नहीं है कि कितना बनल है। ये सब घर सब टूट भी रहा है? टूट रहा है, जिसका घर है वो तोड़ रहा है। या जिसके पास दूसरा सुविधा हो चला जा रहा है। आप लोग फिर कहाँ जाएंगे अगर आप लोग का घर तोड़ दिया जाएगा? पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए तभी ने हम लोग कुछ नहीं किए हैं। कहूँ सुविधा नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए कि ना जाए सब। तो यहाँ से अलावा दूसरा कोई जगह नहीं है आप लोग? नहीं है कोई जगह। तो यहाँ आप लोग कहाँ से आए? उस तरफ था आप लोग का घर? हम लोग का हम नहीं पता, हमारा तो यहीं शादी हुआ है, कैसे जानेंगे अब। सास ससुर ने जानेंगे, उससे बात करते हैं। अच्छा, आपकी शादी यहीं हुई? हाँ, यहीं हुई। तो आप लोग का जीवन रोजगार कैसे चलता है? कैसे जैसे चल रहा है, बस ऐसे ही मजदूरी है, काम करते हैं। अच्छा, तो गंजू कम्युनिटी से हैं? किस गंजू हैं? हाँ, गंजू। हम लोग जिस जगह पर हैं वो जगह अगर आप आते हैं तो आपको देखकर यह भयावह तस्वीर, आपका रूह रो जाएगा, क्योंकि अभी तक लोगों के घर की व्यवस्था ही नहीं हुई है और इनको उजाड़ देने की बात की जा रही है। एक का नाम है जो ठीतर? पुष्णी देवी। ये घर होता है? हाँ। कौन वाला घर है? किनारे वाला सबसे लास्ट है? हाँ। सबसे तोरे पहले घर तोड़ब था? तो कैसे तोड़ देते? मान लो मौजा कुछ दिले न खाए, यहाँ हम इनके रहल दिक्कत न है, पानी पतर है ये नहीं है, तो कैसे घर तोड़ देते? हम इन कौन समस्या से यहाँ जिए थे, खाए थे, भूखे रहे, प्यासे रहे, घर दूरा बनौलिए, प्लस पेड़ लगौलिए कि सीसीएल कहला कि पेड़ काटिए हम पैसा देंगे, 1 रुपया वो भी नहीं मिला।
तो गरीब कैसे जिएंगे आप ही बताइए। तो यहाँ बोलता है कि बोला आप लोग का जमीन नहीं, सीसीएल का जमीन। हाँ सीसीएल की जमीन है, ठीक है सीसीएल की जमीन है। तो उस टाइम हम लोग घर बना रहे थे तो जंगल था, हम लोग जंगल उजाड़ के घर बनाए हैं। तो उस टाइम सीसीएल काहे नहीं रोका, उस टाइम रोकता नहीं हम लोग का। इससे पहले कहाँ थे आप लोग? हाड़ूंगढ़ा। यहाँ से कितना दूर है? बहुत दूर की। जाए कहाँ दूर है? तो वहाँ से वहाँ आप लोग का अपना मूल घर था? नहीं मतलब वहाँ भी थे रूम में। तो आप लोग को परमानेंट कोई घर कहीं नहीं था, मतलब जंगल में काट काट के रह रहे थे? हाँ कितना साल पहले ये सब बस्ती बसा हुआ है? 21-22 साल हो गया। 21-22 साल में कोई रोका टोकी नहीं? नहीं। और अभी अचानक तोड़ देना? हाँ अभी अचानक आया यार सीसीएल एकदम सटा दे रहा है। एक दिन तो हमको पेड़ गिरा दिया था, मना करने गए थे, डिपरा था ये अंदर ग्राम ला डिपरा था। तो कोई लड़का लोग नहीं था, तो मशीन चल रहा था। तो कल गए हम बोले कि बाबू इधर मत कोड़िए, मान लीजिए दिशा मैदान रात के लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सरकार तो शौचालय दिया नहीं। ऐसा पेड़वा ढेकला कि मेरे ऊपर गिर गया था। अच्छा, तो इधर शौचालय नहीं बना है? नहीं कुछ नहीं दिया है। यहाँ सब नेता लोग खाने वाला है और रुपया बोटर के मोटाने तो आप वाला लोग है। कहाँ जाते हैं शौचालय? घरे नहीं, शौचालय कहाँ जगह है? जाते हैं जंगल झाड़ी में, कहाँ जाएंगे। कहाँ जाते हैं? उधर जाते हैं। तो नेता मंत्री लोग नहीं आता है? अभी चुनाव में नहीं आया था? कुछ नहीं तो कितना मुआवजा दे रहा है? मुआवजा दे रहा है? पता ही नहीं मिल रहा है कि कितना दे रहा है कि कोई नहीं दे रहा बातचीत है। नहीं? कुछ नहीं। कोई पूछने वाला नहीं? नहीं तो क्या करें हम। अच्छा, तो ये कमोवेश स्थिति है कि कोयले का भूख कैसे कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। ये तो जान ही रहे हैं भैया, नहीं जान रहे कि जगन रह रहे हैं। एक तरफ पूरा देश मतलब खुले में शौच मुक्त हो जाता है, ऐसी बातें कही जाती हैं। मोदी जी पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, एक परिवार है जिससे हम अलग से आपको मिलाएंगे। उनकी ये स्थिति है कि ना तो पति है, ना तो पिता है, ना माँ है, परिवार में कोई नहीं है। एक बच्चा है और एक वो पत्नी है, मतलब वो एक महिला है, और उनकी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और उनका घर भी तोड़ दिया जाएगा। अब वो कहाँ जाएंगी, ये सवाल बड़ा है। हम लोग हैं मौजूद, मिलते हैं उनसे भी और आपको मिलाते हैं।